आइंदा मुझे कॉल मत करना आसिम। मेरा और तुम्हारा ताल्लुक कब का खत्म हो चुका है। तानिया, किस लहजे में बात कर रही हो तुम आसिम के साथ? क्या मियाँ बीवी का ताल्लुक एक झगड़े से खत्म थोड़ी हो जाता है कभी? वो इसी काबिल है फुप्पो। क्या झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? आप छोड़े ना उसे। आप प्लीज बैठे, आए बैठे। मैं तो अपनी परेशानी लेकर आई थी, तुमने मुझे और परेशान कर दिया। परेशानी तो वैसे ही मेरे नसीब में है। आप छोड़िए, आप परेशान ना हो। तुम मुझे बताओ कि क्या क्या मसला क्या है? क्यों इतनी नफरत से बात कर रही थी आसिम के साथ? और रूबी और हमजा को पता है ये सब? नहीं फुप्पो, रूबी और हमजा को कुछ नहीं पता है, और आप प्लीज बताइएगा भी नहीं। अच्छा, नहीं बताओ। बस आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी जिंदगी से ये सारी मुश्किलात खत्म हो जाए। क्या ख्याल नहीं रखता वो तुम्हारा? उसे मालूम ही नहीं है कि ख्याल रखना होता क्या है। वो तो बस अपनी अपनी अय्याशियों और अपनी मस्तियों में गुम है। मैंने इतने साल उसके साथ गुजार दिए, मगर कभी मुझसे खुश था ही नहीं। तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? कब से ये अजियत बर्दाश्त कर रही हो? क्या बताती पप्पू, क्या बताती। सब लोग यही कहते कि पहले मेरी बहजाद के साथ नहीं बनी और अब आसिम के साथ नहीं बन रही। अब आप इस बात का जिक्र रूबी और हमजा से मत कीजिएगा। अच्छा। और आप ना ही परेशान हो। अगर उसे मेरी परवाह नहीं है, मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बहजाद की बददुआएं लग गई हैं। उसको छोड़ने के बाद मुझे कभी सुकून नहीं मिला। काश हम वक्त को पीछे मोड़ सकते हैं। काश मैं अपने बेटे के साथ होती। मैं छोड़े चले। अब ये बताएं, क्या बात है, क्या परेशानी है? तुम उस दिन गई थी ना निम्रा के घर मानी के साथ, तो मुझे भी ले चलो। मगर फुप्पो, आप तो जानती हैं कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। निम्रा की माँ ने तो साफ इनकार कर दिया। भाई, मैंने तो बहजाद को कह लिया कि मान लो मानी की जिद। मुझे तो उस लड़के की बातों से खौफ आने लगा है। मगर अगर बहजाद वहां चला भी जाता है तो कोई फायदा नहीं होगा। वो दोनों माँ बेटी तो अटल फैसला किए बैठी है। बस भाई, फिर दुआ करो कि अगर ये लड़की मानी के नसीब में नहीं है तो उसे सुकून मिल जाए। वरना कहीं अपने बाप की तरह सारी उम्र का रोग न पाल ले। मैं नहीं भूल सकूंगा उसे। मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत कर बैठूं। उसकी इज्जत उसकी मोहब्बत से बढ़ के है मेरे लिए। वो अगर मेरी जिंदगी में सिर्फ याद बन के रह गई तो मैं मर जाऊंगा पापा। रूबी, क्या बात है, आज हमजा ने घर आने में देर नहीं कर दी? एक दोस्त की अयादत पर गए हैं। दानिया, तुम मानी के साथ निम्रा के घर गई थी? मानी का रिश्ता मांगने गई थी? मगर रूबी, जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। ये तुमने ठीक नहीं किया दानिया। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। तुम जानती हो कि नवाल क्या चाहती है।
तुम जानती हो कि मैं और हमजा क्या चाहते हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ, मगर मैं वहां सिर्फ मानी की खुशी के लिए चली गई थी। नवाल जब सुनेगी तो उसे बहुत दुख होगा। नहीं नहीं प्लीज, नवाल को कुछ मत बताना। तुमने तो हमें अंदाजा भी नहीं होने दिया कि तुम माँ बेटे के फासले खत्म हो चुके हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि तुम नवाल की हमदर्द हो। देखो रूबी, अब तुम ज्यादती कर रही हो। मानी मेरी औलाद है, मेरा बेटा है। तुम वही दानिया हो ना जो कहती थी कि behzad ने मानी को छीन लिया तो क्या हुआ, लेकिन नवाल मेरी बेटी है। नवाल मेरी ही बेटी है, तुम परेशान मत हो। मानी मान जाएगा। मैं ये सब कुछ नवाल और मानी को एक करने के लिए ही कर रही हूँ। अच्छा, तुम निम्रा के घर रिश्ता मांगने के लिए गई, इसमें नवाल का भला कैसे हो सकता है? वानी, मुझे निम्रा का नंबर व्हाट्सएप करो। उसका नंबर लेके क्या करेंगे आप? अब जो मैं कर सकता हूँ मुझे करने दो। सेंड मी योर नंबर। वो बुज़दिल लड़की कभी भी आपके सामने एतराफ नहीं करेगी। बुज़दिल नहीं है वो। अगर कोई अपने रिश्तों के एहतराम में मोहब्बत को पसे पुश डाल दे तो वो बुज़दिल नहीं होता, बहादुर होता है। नंबर भेजो उसको। दानिया, दानिया, रूबी, क्या हुआ हमजा, सब खैरियत है? रूबी बता रही थी तुम किसी की इयादत के लिए गए थे। क्या हुआ है? खैरियत है ना सब? दानिया से पूछो ना। दानिया, सब खैरियत है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आज मेरी आसिम से बात हुई है। अच्छा, तो बता दिया उसने तुम्हें सब कुछ? ये तुमने क्या कर दिया दानिया? सब कुछ बता दिया उसने मुझे। अच्छा हुआ तुम्हें मालूम हो गया। कम से कम अब मुझे किसी के सामने कटहरे में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है हमजा? ये आसिम से डिवोर्स ले चुकी है। 6 महीने से दोनों अलहदा रह रहे थे। क्या क्या ये सच है दानिया? हाँ, ये सच है। अब बताओ क्या हुक्म है? मैं अपना सामान समेट कर कहीं और रहने का बंदोबस्त करूं? जो कुछ तुम कर चुकी हो हमारी मर्जी और मंशा से किया तुमने। सच बात तो ये कि आसिम मुझे रखना ही नहीं चाहता था। उसकी सारी तवज्जो अपने बिजनेस और अय्याशियों पर थी। मैं ऐसा रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक बार कम से कम हमें बता तो दिया होता। हर सुख दिया उसने तुम्हें, हर आसाइश दी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसी का दिया हुआ है, और तुम कह रही हो कि वो रिश्ता तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर उसने मुझे इतना कुछ दिया है तो मैंने भी अपनी जिंदगी के कई बेहतरीन साल उसे दिए हैं। दानिया, अगर आसिम की गलती थी भी तो हम बात कर लेते, बताती तो। तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मैं तुम लोगों पे बोझ बन जाऊंगी? तुम लोग फिक्र मत करो, डिवोर्स के बाद भी मैं अपना खर्चा खुद बर्दाश्त कर सकती हूँ। शट अप दानिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात कहते हुए। अगर आसिम वहां अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकता है तो मैं क्यों अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त करूं? ऐसा नहीं होगा। मैं अब यहाँ मुस्तकिल तौर पे पाकिस्तान आ गई हूँ ताकि मानी मेरी नजरों के सामने रहे। वो मेरा बेटा है, मेरा हक है उस पर। मैं उससे मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती।